प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर बहुत से राज्यों के अंदर बिजली कटौती हो रही है और लोग ये समझने लगे हैं कि अब शायद कोई बड़ा बिजली संकट भारत में आने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इस बिजली संकट पर हर वो बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो ज्योतिष से संबंधित भी है और लॉजिकल भी है। सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि आखिर बिजली संकट पैदा क्यों हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि मांग में अचानक से बढ़ोतरी क्यों हो रही है। सबसे पहले एक बात को समझते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि सूर्य अपनी उच्च राशि में स्थित है और वहां राहु भी अब प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में सूर्य और राहु के साथ आ जाने के कारण से ग्रहण बनता है। अब इस ग्रहण का प्रभाव क्या होगा? क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, रोशनी है, प्रकाश है। जितनी भी गर्मी पड़ती है भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर, उन सब के पीछे कारण सूर्य की किरणें ही होती है। ऐसे में रोशनी का अर्थात तेज का या गर्म चीज के पास में राहु का आ जाना, ग्रहण लगा देना, ये अपने आप में उसकी स्थिति को थोड़ा विचित्र बनाता है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर इस समय तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे राजस्थान की बात करूं तो यहां भी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और अप्रैल माह में भी इतनी तेज गर्मी पड़ी है जो मई और जून में पड़ती है। ऐसे में तापमान का अचानक से बढ़ जाना यह भी सूर्य को ग्रहण लगने के कारण से है, क्योंकि राहु उसके साथ में है। और उसके अलावा रोशनी अर्थात पावर, यानी कि सूर्य ताकत का भी कारक है, रोशनी का भी कारक है, पावर का भी कारक है। यही कारण है कि पावर संकट भी आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है इसको भी समझते हैं। अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण से, मांग में अचानक से बढ़ोतरी हो जाने के कारण से और उत्पादन वही होने से एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण से कुछ राज्यों के अंदर अचानक से डिमांड बढ़ जाने के कारण से ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। और क्यों हुई ऐसी स्थिति पैदा, इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि सूर्य के साथ में राहु के आ जाने के कारण से ये स्थिति बनती है। ऐसे में एक माह लगभग ये स्थिति बनती है। ऐसे में सूर्य जब तक अपनी मेष राशि में रहेंगे ये थोड़ा बहुत संकट हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये केवल और केवल डिमांड और सप्लाई की कैलकुलेशन के आधार पर बन रही परिस्थितियां हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में स्थित है और उच्च राशि में स्थित कोई भी ग्रह कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं देता है। यही कारण है कि परिस्थितियां चाहे थोड़ी बहुत बिगड़ जाएं, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती जिसको संभाला ना जा सके। और उसके पीछे एक कारण और भी है। इस समय पर आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर कहीं पर रैलियों पर पथराव होता है। अभी हाल ही में पंजाब के अंदर दो समुदायों के अंदर आपस में टकरार होती है और बहुत जगह पर ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां से ये पता लगे कि अब माहौल हिंदुस्तान में बिगड़ने वाला है। अतः यह भी कहा जा सकता है पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति भी यही बनती है कि कुछ असामाजिक तत्व इस समय पर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सूर्य राजा भी है और राजा को ग्रहण लगने का मतलब है कि उनकी व्यवस्थाओं के अंदर कमियां ढूंढ करके विरोधी कुछ ऐसे प्रयोजन करते हैं जिसके कारण से थोड़ी परिस्थितियां विकट हो। यह सब उसी का रूप है। ऐसे में एक माह का यह समय होता है जो लगभग 15 अप्रैल से शुरू होता है और 15 मई तक रहेगा। यानी 14 अप्रैल से लेकर लगभग 15 मई, ये एक माह का समय होता है सूर्य का राशि परिवर्तन का, जो मेष राशि में है। और चूंकि मेष राशि में ही राहु भी भ्रमण कर रहे हैं, इसीलिए परिस्थिति का निर्माण होता है। लेकिन अत्यधिक गर्मी का पड़ना, बिजली की डिमांड का बढ़ना, प्रोडक्शन उसके अनुपात में नहीं होना, ये एक सामान्य घटनाएं हैं। और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हर बार होगा
जब भी सूर्य को ग्रहण लगेगा राहु के कारण से। यही कारण है कि आप ये परिस्थितियां देख रहे हैं। और इसके विपरीत यदि मान लीजिए सूर्य केतु के साथ आता है तो उस समय पर आप शासन व्यवस्था के अंदर कुछ ऐसी नीतियों को लागू होता हुआ देखेंगे जो गरीबों के लिए हो, उनके कल्याण के लिए हो। राहु और केतु का अपना अलग अलग रोल होता है सूर्य के साथ आने पर। ऐसे में बिजली संकट को लेकर के बहुत बड़ी चिंता नहीं करनी है। यह सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य चीज है, बहुत जल्द ये सॉल्व भी हो जाएगी। और किसी भी सूरत के अंदर 15 मई के बाद में आपको ये बिजली की परिस्थितियां ऐसी नहीं दिखेंगी जो अभी चल रही है। ऐसे में जो थोड़ी बहुत कटौती हो रही है वो केवल और केवल डिमांड को एडजस्ट करने के लिए हो रही है, ताकि जो उत्पादन है उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और ये हर राज्य के साथ में ऐसा है, और ये केवल और केवल ग्रहों की परिस्थिति के कारण से है, क्योंकि सूर्य के पीड़ित हो जाने के कारण से ये परिस्थितियां बनती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली आपको यह बताने का प्रयास किया है कि बिजली संकट का मुख्य कारण क्या है, वास्तविकता क्या है, और कब तक ये स्थितियां रहने वाली है, और इसका प्रभाव कितना व्यापक रहने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।